हिंदी कहानी भाग 7 में हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। जब तोते की पहली कहानी पूरी हुई, जिसमें एक पत्नी की बेवफाई ने पति को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया और एक चोर ने राजा साहब से कहकर न्याय दिलाया और पति की जान बचा ली। जब तोते की कहानी पूरी हुई तो मैना के लिए पति तोते के लिए दिल में प्यार उभर आया और उसने प्यार भरी दृष्टि से तोते की तरफ देखा और फुदक कर उसके पास पहुंच गई। बोली कि पतिदेव, आपने बहुत अच्छा किया, मेरा शंका समाधान कर दिया। अब मेरा मन हल्का और पवित्र हो गया है। मेरी समझ में आ गया है कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते और सभी स्त्रियां भी एक जैसी नहीं होती। मैं एक मर्द की बेवफाई को जानकर अपने मन में घुट रही थी। वो संपूर्ण मर्द जात से नफरत कर बैठी थी और अब मुझे ज्ञात हो गया है कि बुराई पर अगर पर्दा डाल दिया जाए तो बहुत ही हानिकारक है और अगर संपूर्ण बुराई से पर्दा हटा दिया जाए तो दोषी को सजा मिल जाएगी, निर्दोष को न्याय और हम जैसे लोगों को सबक मिल जाएगा। तो स्वामी, आपकी कहानी को सुनकर मैं समझ गई हूँ, मुझे सबक मिल गया है और पहले से कहीं ज़्यादा आपके लिए प्यार मेरे दिल में उमड़ रहा है। उसके बाद तोते ने अपनी पत्नी मैना को गले से लगा लिया तो मैना बोली, स्वामी, आपने कहा था कि मैं बहुत सी ऐसी कहानियाँ जानता हूँ, तो कृपा करके मुझे अगली एक कहानी और सुनाइए जिससे मेरा विश्वास जो है और मजबूत हो जाए। मैना की बात को सुनकर तोता बोला, एक त्रिकालदर्शी स्वामी थे, उनके बहुत से शिष्य थे। त्रिकालदर्शी स्वामी आश्रम में साधना में लीन रहते थे और उनके शिष्य जो हैं वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकलते थे और बाहर वो घूमते विचरते थे। उनको कोई अप्रिय घटना नजर आती थी तो वो त्रिकालदर्शी स्वामी से प्रश्न करते थे। त्रिकालदर्शी स्वामी अंतर्यामी थे, वो अपनी योग माया से सारी घटना की जानकारी अपने शिष्यों को सही सही बता देते थे। एक दिन होते विचरते विचरते उनके शिष्य एक नगर के चौराहे पर गए। वहां उन्होंने दो गहनों से लदी हुई स्त्रियों को फांसी पर लटकते देखा। उनके हाथ में विवाह का कंगन भी बंधा था। तो उनके शिष्यगण देख करके हैरान रह गए। शिष्यगण आपस में बात करने लगे कि गुरुजी से चलते चलते पहले यही प्रश्न किया जाएगा। तो शिष्यगण भिक्षा मांग करके आए और आश्रम पर भिक्षा रख दी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, पहले हमारी शंका समाधान कीजिए। गुरुजी बोले, बिल्कुल शंका समाधान करूंगा, पहले भोजन पकाओ, भोजन पालो और मैं भी भोजन पालूं, उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रश्न होगा हम उसका जवाब देंगे। शिष्यों ने फटाफट भोजन बनाया। उन्होंने खुद पाया, गुरुजी को भोजन कराया और उसके बाद गुरुजी विश्राम करने लगे। शिष्यगण जो हैं गुरुजी के पैर चापने लगे। गुरुजी बोले कि हे शिष्यों, अब तुम अपना प्रश्न करो। शिष्य बोले कि गुरुजी, आज मैंने एक नगर के चौराहे पर दो ताजी ब्याही हुई स्त्रियों को फांसी पर लटकते देखा है। कौन सा ऐसा कारण है जो दो स्त्रियां एक साथ फांसी के फंदे पर झूल रही थी? वो सारे गहने पहने हुए थी, हाथ में विवाह का कंगन भी बंधा था। कौन सी ऐसी घटना घटी है? क्या कारण है? कौन है ऐसे निठुर और निर्दयी पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को चौराहे पर फांसी के फंदे पर झुला दिया?
गुरुजी बोले, सुनो शिष्यों, एक राजा साहब थे, उनके एक पुत्र था और एक उनके वजीर थे, उनका एक पुत्र था। तो दोनों में आपस में बहुत ही मित्रता थी, बहुत मित्रता थी। दोनों एक ही साथ रहते, कहीं बाहर जाते तो एक ही साथ जाते। वजीर का पुत्र जो था वो थोड़ा बड़ा था, उसका विवाह हो गया। जब उसका विवाह हो गया तब उसको राजा साहब के पुत्र के साथ दोस्ती निभाने में कुछ असुविधा होने लगी। वजीर के पुत्र की पत्नी नहीं चाहती थी राजा साहब के बेटे के साथ दोस्ती, तो उसने त्रिया चरित्र दिखाया। वो अपने पति से कहे कि मैं पतिव्रता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही भोजन करूँगी, तुमको देख करके ही भोजन करूँगी, और तुम अगर कहीं बाहर चले जाते हो तो मुझे भूखे और प्यासों मरना पड़ता है। तो पति को बाहर निकलने नहीं दे। तो धीरे धीरे वजीर के पुत्र को, राजा साहब के पुत्र को ये बात बतानी पड़ी कि मित्र क्या करूं, मेरी पत्नी जो है वो पतिव्रता है, वो मुझे देख करके ही भोजन करती है, मेरा जूठा ही खाना खाती है, और अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं जाता हूँ अधिक समय लग जाने से उसको भूखे और प्यासों मरना पड़ता है, उसको बहुत मुसीबत हो जाती है। सारी कहानी राजा साहब के पुत्र को समझाई वजीर के पुत्र ने। तो राजा साहब का पुत्र कहने लगा, अभी तो मैं अकेला हूँ, मेरा भी विवाह हो जाए, मेरी भी पत्नी आ जाए, तब तो हमारा समय कट जाएगा, और नहीं तो तुम्हारे बिना हमारा समय ही नहीं कटता है। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है तुमको साथ में रखना। वजीर के पुत्र को राजा साहब के पुत्र के साथ जाना पड़े। धीरे धीरे बहुत शीघ्र ही वो समय आ गया जब राजा साहब के पुत्र की भी सगाई निश्चित हो गई। राजा महाराजों के पुत्रों का विवाह तो बहुत धूमधाम के साथ होता ही है, तो बारात की तैयारी भी बहुत धूमधाम से होने लगी। और धीरे धीरे वो भी समय आ गया जिस दिन बारात जाने वाली थी। बारात सज धज के दूसरे राजा के द्वार पर पहुंच गई, और इधर जो वजीर का पुत्र था वो भी बारात में जाने के लिए तैयार हुआ। तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम बारात में जाओगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। उसने मना किया कि तुम बारात में न जाओ, परंतु वजीर का पुत्र नहीं माना। कहने लगा, वो राजा भी हैं और हमारे बहुत मित्र भी हैं, उन्होंने ही हमारा तुम्हारा विवाह कराया है प्रिय, तो मैं उनके विवाह में कैसे न जाऊं, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो अपनी पत्नी को बहुत समझा बुझा करके वजीर का पुत्र जो है राजा साहब की बेटे के विवाह में गया था। तो उसकी पत्नी ने बहुत नाटक घर में खेला कि ये जूठा करके रख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बहुत सा क्रिया चरित्र दिखाया। और उसके बाद में वजीर का पुत्र राजा के बेटे के विवाह में पहुंच। जिस राजा के घर पर राजा के पुत्र की बारात गई थी, तो उस राजा ने बारात का बहुत ही स्वागत सत्कार किया। परंतु जब बारात चढ़ने का समय आया, तब उस समय राजा साहब जो थे वो बहू का जेवर घर में ही भूल गए थे। देखा गया तो जेवर का बक्सा नहीं निकला। सब लोग कहने लगे कि अब क्या होगा, राजा महाराजों का विवाह है और बिना जेवर और आभूषणों के कैसे होगा। सब चिंता करने लगे। उसके बाद ये ठहरा कि जेवर मंगा लिया जाए किसी को भेज करके। अब कौन इतनी दूर रातों रात जा करके वापस आ सकता है। तो राजा साहब के पुत्र ने अपने मित्र वजीर के पुत्र को बुलाया और कहा कि मित्र, हमने तुम्हारी शादी में हक अदा कर दिया था, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी चीज में, और अब तुमको मेरा ये काम करना पड़ेगा। तुमको रातों रात मेरे घर जाना होगा
और वहाँ से मेरी पत्नी का जो जेवरात का बॉक्स है उसको लाना होगा। तो वजीर का बेटा कहने लगा कि तुम्हारे लिए मेरी जी जान हाजिर है, जो कहोगे वो मैं करूँगा। रात रात में ही मैं जेवर का बॉक्स लेकर के आता हूँ। और उसको एक बहुत तेज चाल वाला घोड़ा दिया गया। उस पर वजीर का बेटा राजा साहब की बहू के लिए गहने लाने के लिए उनके घर को चल दिया। रास्ते में उसने बहुत तेज तेज घोड़े को दौड़ाया, कहीं भी विश्राम नहीं किया और बहुत शीघ्र ही वो राजमहल में पहुंच गया। उसने वहां से गहनों वाला बॉक्स उठाया, फिर सोचा कि चलो चलते चलते मैं एक नज़र अपनी पत्नी से भी मिल लूं, उसको कोई कष्ट तो नहीं है। यही सोचकर उसने घोड़े को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। और वो जैसे ही द्वार पर पहुंचा, जब उसने वहां का नज़ारा देखा तो दंग रह गया, हैरान हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन जो है वो खिसक गई। उसने अपने घर में बहुत से आदमियों को देखा, कोई उसके चित्र पर जूते मार रहा था, कोई चप्पलें मार रहा था, और उसकी पत्नी जो है सब लोगों से हंस हंस कर बात कर रही थी। कोई कह रहा था कि मैंने राजा साहब के पुत्र की बारात में ही उसको मारने के लिए सोचा था और तुमने उसको बारात में क्यों भेज दिया। तब उसकी पत्नी कह रही थी, अरे मैंने तो बहुत नाटक खेला, परंतु क्या करूं, वो नहीं माना, बारात में चला गया। तो लोग आपस में कह रहे थे कि चलो उसको बारात में ही मार दिया जाए। वजीर का बेटा ये जानकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा कि पहले मैं मित्र का विवाह निपटवा दूं और जो भी होगा उसके बाद में देखा जाएगा। और वो दबे पांव वहां से सबकी नज़रों को बचाते हुए निकल लिया। घोड़े को बहुत तेज दौड़ाते हुए वापस बारात में पहुंच गया। जब गहनों का बॉक्स पहुंच गया तब राजा साहब भी बहुत खुश हुए और उनका पुत्र भी बहुत खुश हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ राजा साहब के पुत्र का विवाह हुआ। सभी बारातियों की आओ भगत बहुत अच्छी तरह हुई, सभी बाराती खुश थे। परंतु वजीर का बेटा बहुत दुखी और निराश था। ये देख करके राजा के पुत्र ने कहा कि मित्र, मैं तुमको अपने विवाह के अवसर पर बहुत दुखी देख रहा हूं, ऐसा कौन सा कारण है। जरूर कोई बात है जो तुम्हारे मन में चुभी हुई है, बताओ ना हमको। वजीर के बेटा क्या बताए, कहने लगा कि सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारा विवाह हो जाए उसके बाद सब कुछ बता दूंगा। और इधर जब वजीर का बेटा गहने लेने के लिए राजमहल को गया था, उस समय राजा के बेटे ने अपनी ससुराल वालों को बताया था कि मेरा मित्र जब हंसता है तो 7 हवाएं एक साथ चलने लगती हैं। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो राजा साहब के पुत्र ने उन सबको भरोसा दिया था कि मेरे मित्र को लौटाने दो और मैं ये करिश्मा तुम्हारे सबके सामने दिखा दूंगा। बहुत धूमधाम के साथ विवाह हो गया, सब लोग बहुत खुश थे। तब सब लोगों ने राजा साहब के बेटे को याद दिलाया कि अब तुम्हारा मित्र आ गया है और वो करिश्मा अब हम सबके सामने दिखवाओ। आपका मित्र हंसे और 7 हवाएं इकट्ठी चलें तो कम से कम गर्मी से बारातियों को भी राहत मिलेगी। राजा साहब का बेटा बहुत खुश हुआ और अपने मित्र को बुलाया और कहा कि मित्र, ठहाका लगा करके हंसो, जो इतनी तेज हवा चले। सारे बाराती लोग कपने लगे। वजीर का बेटा बोला, मित्र आज मुझको हंसी नहीं आएगी। ये सुनकर के राजा साहब का बेटा बहुत गुस्सा हो गया। बोला कि लगता है तुमको मेरा विवाह अच्छा नहीं लगा और तुमको कोई खुशी नहीं है, तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो। ऐसे मित्र के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और
सिपाहियों को आदेश दिया कि मेरे मित्र को अभी मेरी बारात के बाहर निकाल दिया जाए और नगर के चौराहे पर खड़ा करके इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो राजा के बेटे का आदेश पाकर वहाँ के सिपाहियों ने वजीर के बेटा को पकड़कर नगर के बाहर एक कुआं था उसमें डाल दिया और उसी कुएं के पास एक साधु का आश्रम था और ये राजा की जो पुत्री थी उस साधु से मिलने के लिए वहाँ जाती थी। जिस दिन राजा साहब के बेटे का विवाह हुआ तो उस दिन उस राजा की पुत्री जो है देर से साधु के पास मिलने के लिए पहुंची। तो साधु ने उसके 2 चिमटे मारा और कहने लगी कि इतनी देर से क्यों आई है। तो राजा की पुत्री ने कहा कि आज मेरा विवाह हुआ है, इस कारण मुझको आने में देर हो गई। तो साधु बोला कि तू मुझे चाहती है या अपने पति को। तो राजा की पुत्री ने कहा कि संत जी, आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं आपको ही चाहती हूँ। तो संत ने एक जहर की पुड़िया निकाल करके राजा की पुत्री को दिया और बोला कि ये जहर की पुड़िया को लेकर के जाओ और जब तुम्हारा पति सुहाग रात मनाने तुम्हारे साथ आई उसी दिन इस जहर की पुड़िया को तुम दूध में उसको पिला देना और उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुम जो है पुनः मेरे पास वापस आ जाना, उसको तुम अपने शरीर में हाथ नहीं लगाने देना। तो राजा की पुत्री बहुत खुश होकर के कहने लगी कि स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और वजीर का बेटा उस कुएं में पड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था तो सोचने लगा, अरे हम दोनों मित्रों का भाग्य एक जैसा ही है। हमने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ सुख भोग भी लिया है, किंतु हमारा मित्र राजा का पुत्र जो है पत्नी का एक दिन भी सुख नहीं भोग पाएगा। हम दोनों की किस्मत ऐसी ही है। तो अपनी और अपनी मित्र की किस्मत पर वो हंसने लगा, उसको बहुत हंसी आई और जैसे ही वजीर का बेटा हंसा एकदम सातों हवाएं चलने लगीं, मानो आंधी तूफान आ गया हो। सारी बारात को बहुत ठंडक पहुंची, सब लोग सिहर उठे। तब राजा का बेटा बोला कि कहीं मेरा मित्र हंसा है, इसी कारण ये हवाएं चली हैं और ये तूफान आया है, मेरे मित्र को ढूंढा जाए। तब फिर से राजा साहब के बेटे के मित्र को सिपाहियों ने ढूंढकर बारात में ले आए। जब वजीर का बेटा पुनः बारात में आ गया तो राजा साहब के पुत्र ने अपने मित्र से पूछा कि तुम हमारे कहने से क्यों नहीं हंसे और बाद में तुम क्यों हंसे हो, इसका क्या कारण है। तो वजीर का बेटा बोला कि जब बारात की विदा हो जाएगी तब हम ये कारण बता देंगे। जब बारात की विदा होने लगी तब राजा के बेटे ने पूछा कि क्या कारण है। तो वजीर का बेटा बोला कि जब बारात गांव के धूरे पर पहुंचेगी तब उसी समय हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो बारात जब नगर के चौराहे पर आ गई तब राजा साहब का बेटा बोला कि मित्र, अब मुझे वो कारण बता दो। तब वजीर का बेटा बोला कि मेरी पत्नी को भी सजा धजा के यहाँ बुलवा लीजिए, वो भी आदेश करा दो कि सारे जेवर पहन करके यहाँ आएगी, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो सिपाहियों को भेजा गया। वजीर की बेटे की पत्नी से कहा उन्होंने कि तुम्हारे पति वहाँ आ गए हैं और सारे जेवर पहन करके राजा साहब की बहू की अगवानी के लिए चलिए। तो वजीर के बेटे की पत्नी सारे जेवरों से सज धज कर तुरंत वहाँ पहुँच गई। तब राजा साहब का पुत्र बोला कि मित्र अब तो बताओ। तब वजीर का बेटा बोला
कि दोनों को फांसी चढ़वा दो। ये सुनकर राजा साहब का पुत्र जो है वो सन्न रह गया। बोला ऐसा क्यों कि तुमको मेरा विवाह ही अच्छा नहीं लगा था, और अब जब विवाह होकर के मेरी पत्नी यहाँ आ गई है तब कह रहे हो फांसी चढ़वा दो, क्या बात है। राजा साहब का पुत्र जो है वो गुस्सा होने लगा। तब वजीर का बेटा बोला कि इसकी चद्दर में जो गांठ लगी है उसमें खोल करके देखो क्या है। तो खोल कर देखा गया, जहर की पुड़िया निकली। तब वजीर के बेटे ने सारी घटना बताई जो संत महात्मा के साथ घटी थी, और कहने लगा कि उस संत ने तुम्हारी पत्नी के 2-3 चिमटे भी मारे हैं। अगर विश्वास न हो तो देख सकते हो इसके बदन पर चिमटों के निशान। और फिर अपनी पत्नी का भी सारा हाल उसने राजा साहब के बेटे को बताया। वजीर के बेटे की बात को सुनकर और सच्चाई सामने आ जाने के बाद राजा साहब ने दोनों पत्नियों को फांसी की सजा दिलवा दी। संत जी बोले अपने शिष्यों से, वही पत्नियां उस नगर के चौराहे पर सारे जेवर पहने हुए फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। ये बात सुनकर के शिष्यगण जो हैं दंग रह गए, और तोता जो है मैना को ये कहानी सुना रहा है। सुनते रहिए तोता और मैना का संवाद। धन्यवाद।